नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलके हिस्ट्री पॉइंट और आज की इस क्लास में हम रीट मेंस एग्जाम्स 2026 के लिए जो है राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की एक क्लास लेकर आए हैं। तो आज की ये जो क्लास है ये राजस्थान रीट मेंस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो है इस क्लास में कवर किए हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने सवाल है, भूमि शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है। तो भूमि शैली का जो प्रथम मंदिर है वो सेवाड़ी जो कि पाली में है। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो है ये भूमि शैली का पहला मंदिर है। अगला सवाल, राजस्थान का खजुराहो नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का खजुराहो जो है किराड़ू मंदिर को कहा जाता है जो कि बाड़मेर में है और ये गुर्जर प्रतिहार शैली का राजस्थान में अंतिम मंदिर है। तो राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है वो किराड़ू के जैन मंदिरों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है बंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है जो कि बारां में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर का आत्मा गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए बाड़मेर का जो आत्मा गांव है वो किराड़ू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का लघु माउंट नाम से प्रसिद्ध महादेव मंदिर कौन सा है। तो मारवाड़ का लघु माउंट जो है वो पीपलुद को कहा जाता है जो कि बाड़मेर की हल्देश्वर पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन मूर्तियों का खजाना किसे कहा जाता है। तो देखिए प्राचीन मूर्तियों का खजाना जो है वो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है जो कि बाड़मेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल शाही जैन मंदिर है। ये किसने कहा था। यानी कि विमल शाही जैन मंदिर के बारे में ये किसने कहा था कि भारत के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो विमल शाही जैन मंदिर है। ये कथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है, विमल शाही मंदिर का शिल्पी कौन था। तो देखिए विमल शाही मंदिर का जो शिल्पी था वो कीर्तिधर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो लूणवसई जो जैन मंदिर है इसको देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, विश्व में सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किसने व कहाँ पर करवाया था। तो विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर इसका निर्माण जो है वो पुष्कर में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में अजमेर में निर्मित वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो अजमेर में जो है 12वीं शताब्दी में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी एवं नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो राजस्थान का वो सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर रंगनाथ मंदिर अजमेर है जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की मूर्तियाँ स्थापित है और ये रंगनाथ मंदिर जो है अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण राजा मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का वो कौन सा मंदिर है जिसे सपनों में बना मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वो मंदिर है जगदीश मंदिर उदयपुर में है और इसका जो निर्माण है महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राजस्थान का मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है वो है जगदीश मंदिर और ये उदयपुर में स्थित है। अगला है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो देखिए मेवाड़ का खजुराहो जो है वो जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सांची दर्शन के लिए प्रसिद्ध मचंद्र नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सांची दर्शन के लिए प्रसिद्ध मचंद्र नाथ मंदिर जो है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, वागड़ की मीरा गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है और इनके मंदिर का जो निर्माण है वो महाराव शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दुर्ग जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कैमास के द्वारा की गई थी। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कैमास ने जो है वो नागौर दुर्ग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर दुर्ग। 1570 में नागौर दरबार के समय नागौर में शुक्र तालाब किसके द्वारा बनवाया गया था। तो नागौर में जो है वो शुक्र तालाब जो है अकबर ने बनवाया था जो कि 1570 में आयोजित नागौर दरबार के दौरान उसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो अमर सिंह राठौड़ की जो 16 खंभों की छतरी है वो नागौर दुर्ग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ऐसा किला रानी जय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जय के पास नहीं। तो ये जो
कथन है ये कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ऐसा किला जो है वो रानी जय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जय के पास नहीं। तो ये कुचामन दुर्ग के बारे में कथन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है, यानी कि जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है तो कुचामन दुर्ग को जो है वो जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है और ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। नेक्स्ट है जमीन का जेवर व राती घाटी का किला नाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है, या फिर जमीन का जेवर और राती घाटी किला नाम से किसे जाना जाता है तो जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में है इसे जमीन का जेवर और राती घाटी का किला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जगत सिंह की प्रेयसी रश कपूर को कहां पर कैद में रखा गया था तो देखिए जगत सिंह की प्रेयसी रश कपूर को जो है वो जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में कैद में रखा गया था। नेक्स्ट है भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है तो ये जो गर्भ गुंजन तोप है ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में रखी हुई है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बयाना दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं तो देखिए बयाना दुर्ग को बानपुर, सोनितपुर, विजयगढ़ और सुल्तानकोट इन सभी नामों से भी जाना जाता है। ये सभी जो है वो बयाना दुर्ग के अन्य नाम हैं। अगला है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है तो देखिए एक तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसके अलावा राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो भरतपुर बयाना में स्थित है, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ हो जाएगा बयाना में। राणा लाखा को संतुष्ट करने के लिए किस दुर्ग का नकली मिट्टी का प्रतिरूप बनाया गया था तो देखिए राणा लाखा को संतुष्ट करने के लिए मिट्टी का जो नकली दुर्ग बनाया गया था वो था बूंदी का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर हिंदू महिलाओं ने तो जोहर किया लेकिन साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था तो वो दुर्ग था भटनेर दुर्ग, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसलिए अगला है चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा दुर्ग कौन सा है तो देखिए संबल नदी के किनारे निर्मित दुर्ग जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं से घिरा हुआ दुर्ग है वो शेरगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है वो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट है जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था तो देखिए जयपुर में मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो जयपुर में हवा महल स्थित है, इसका जो निर्माण है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया गया था और ये जो है वो 5 मंजिला है, इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है जयपुर के जल महल का निर्माण किसने करवाया था तो जयपुर के जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है तो शेखावाटी का ताजमहल फ्रेंड्स खेतरी महल को कहा जाता है जो कि झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो है वो अबलिमिनी के महल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का छोटा ताजमहल तो देखिए रायमलोथ का थड़ा जो है इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है और कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है तो काका जी की दरगाह जो है इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगमंदिर पैलेस जो कि उदयपुर में है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो उदयपुर में स्थित जगमंदिर पैलेस का निर्माण इसका निर्माण तो शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने और इसको पूर्ण जो है वो जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जलाशय कौन सा है तो वो सिरोही के अंदर स्थित है जिसका नाम है लाहिनी बाबी, तो ये सिरोही के अंदर स्थित है और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के साथ साथ विश्व की सबसे गहरी बावड़ी जो अपने तिलस्मी स्थापत्य के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की तो सबसे गहरी बावड़ी है ही, इसके साथ ये विश्व की भी सबसे गहरी बावड़ी है चांद बावड़ी जो कि आबनेरी दौसा में स्थित है, ये विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था तो देखिए बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाडकंवर नाथावती के द्वारा 1699 में करवाया गया था। तो ये जो नाथावती है इसने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था 1699 में। नेक्स्ट है बूंदी में स्थित काकी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो बूंदी में काकी जी की बावड़ी का निर्माण सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है
उदयपुर स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण महाराजा राज सिंह की रानी राम रसदे के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी राम रसदे के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, पनराय जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये जो पनराय जी की बावड़ी है ये जोधपुर में स्थित है। चमना नामक गणिका की इच्छा पर महाराजा उमेद सिंह द्वारा 1858 में चमना बावड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? तो देखिए, चमना बावड़ी का जो निर्माण है वो 1858 में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा शाहपुरा में करवाया गया था। नेक्स्ट है, चार घोड़े की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चार घोड़े की जो बावड़ी है ये राजस्थान के जोबनेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की चित्रकला का जनक माना जाता है। तो देखिए, राजस्थान की चित्रकला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो भारत की चित्रकला का जो जनक है वो राजा रवि वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, अविंद्रनाथ ठाकुर जो है इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कौन है? तो आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार जो है वो परमानंद चोयल है। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो समय है इसे राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो देखिए, भारतीय इतिहास की जो प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है वो बूंदी से मिली है। अगला है, गांव का चितेरा किसे कहा जाता है? तो देखिए, गांव का चितेरा जो है वो भूसिंह शेखावत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाले चित्रकार कौन थे? तो किशन शर्मा जो है इन्होंने राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया था। नेक्स्ट है, कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो देखिए, कमला और इलायची नामक इन महिला चित्रकारों का संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेवाड़ की चावल शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो मेवाड़ की ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर चावंड है, तो मेवाड़ की चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह का काल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी किसने बनाया था? ये किशनगढ़ चित्र शैली की एक प्रसिद्ध चित्र था जो जिसका नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। ये जो है बनवाया गया था अमरचंद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम कार्यरत है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के लिए राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम ये कार्यरत है और इसकी स्थापना जो है वो जून 1961 में की गई थी। नेक्स्ट है, संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो देखिए, ये जो सामवेद है इसको संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, संगीतज्ञों के लिए गंधर्व बाईसी का निर्माण किसने करवाया था? तो संगीतज्ञों के लिए जो है वो गंधर्व बाईसी का निर्माण जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसे गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण का वह ग्रंथ जिसे संगीत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है। तो देखिए, राधा कृष्ण का वो ग्रंथ राग रत्नाकर है जिसे संगीत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के आर्ट और कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। तो इस क्लास को आप दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और ये क्लास जो है आपके राजस्थान रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।